Vande Mataram friends. So let's learn an elementary school classroom in Aslam. तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि स्कूल के जो क्लासरूम है वहाँ पे बच्चे पूरे एनर्जेटिक नहीं है, वहाँ पे टॉल गर्ल जो है वो वेटेड डाउन मीन्स बहुत एग्जॉस्टेड है। फिर पेपर स्विमिंग बॉय देखा हमने और उनको जो डिसीज़ है उनके इनहेरिटेड डिसेबिलिटी उनके फादर के पास से मिला था। और एक बच्चा है उनके अलावा वो अपने सपनों में ही खोया हुआ रहता है। तो दूसरे स्टांजा में हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो क्लासरूम है वो पूरा डर्टी है, पूरा क्लास जो है वो पेल है, अनप्लीजेंट फीलिंग है और ज़्यादातर क्लासरूम के वॉल पे उन लोगों का नाम लिखा गया हुआ है जिन्होंने डोनेशन किया था। दूसरी बात, क्लासरूम के अंदर वॉल पर शेक्सपियर्स का हेड का फोटोज़ दिया गया हुआ है। डोम्स है जो रिप्रेजेंट करता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दो सिटीज़। मॉर्निंग स्काई जो है वो क्लाउडलेस है। फिर फ्लावर्स और वैली के बारे में दिया गया था, वर्ल्ड मैप के बारे में दिया गया था, लेकिन पूरा जो है वो मीनिंगलेस है क्योंकि उन्होंने इसी दुनिया तो देखी ही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड स्टांजा, श्योरली शेक्सपियर्स इज वीक, द मैप अ बैड एग्जाम्पल with ships and sun and love tempting them to steal. For leaves that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag hips these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and spaces are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो यहाँ पर जो है क्रैम्प का मतलब है वेरी नैरो, होल्स मीन्स हाउस, स्लैग मीन्स रिफ्यूज अनवांटेड मटीरियल, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स मीन्स थ्रू विच बोन्स आर विजिबल, slums means poor settlements or doom means destruction. So surely Shakespeare is weak and the map a bad example. तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर्स का जो फोटो दिया तस्वीर जो दी गई थी वो उनके लिए वीक है, दुष्ट है और मैप जो है वो गलत एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर कौन है वो उनको पता ही नहीं है, मैप क्या है मैप उनको पता ही नहीं है, तो ये गलत एग्जाम्पल है उनके लिए। और विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जिसमें जो शिप्स है और सन है और जो लव जो है उसका जिक्र किया गया है जो उन्हें चुपचाप निकलने के लिए प्रलोभित करता है, टेम्पटेड करता है। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स, और ये एग्जाम्पल बच्चों के लिए सही नहीं है जिनके जीवन अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी खत्म न होने वाली रात में बदली जाती है। फॉर लाइज दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट। तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर्स की जो फ्रेम है वो दुष्ट है, मैप है वो गलत उदाहरण है जिसमें जहाज, सन और प्यार का जिक्र होता है जो उनके लिए चुपचाप निकलने के लिए प्रलोभित करता है। ये एग्जाम्पल बच्चों के लिए सही नहीं है जिनके जीवन अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी खत्म न होने वाली रात में बदली जाती है। ऑन देयर स्लैग हिप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steels with mended glass like bottle beads on stones. दूसरी बात कि यहाँ पर अपने जो कचरे के ढेर पर बैठे हुए इन बच्चों की त्वचा ऐसी है जिससे उनकी हड्डियां जो है बोन्स जो है वो बाहर झांक रही है और वे टूटे हुए स्टील के फ्रेम के चश्मे पहनते हैं जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसका सारा समय और स्थान ये धूल से भरी गंदी बस्तियां ही है।
All of their time and space are foggy slums, so blot their map with slums as big as boom. तो इसलिए उनके मैप में बड़े जो डब्बे के रूप में उनकी बस्तियां भी दिखाओ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो शेक्सपियर की तस्वीर है वो बहुत ही दुष्ट है, मैप जो है वो गलत एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, जिसमें जहाज, सूर्य और प्यार का जिक्र होता है, जो उन्हें चुपचाप निकलने के लिए प्रलोभित करता है, टेम्पटेड करता है, और ये एग्जाम्पल बच्चों के लिए सही नहीं है। जिनके जीवन अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी खत्म न होने वाली रात में बदली जाती है, अपने कचरे के ढेर पर बैठे हुए इन बच्चों की त्वचा ऐसी है जिससे हड्डियां जो है वो बाहर झांक रही हो ऐसा लग रहा है। और वे टूटे हुए स्टील के फ्रेम के चश्मे पहनते हैं। चश्मे तो पहनते हैं लेकिन उनकी फ्रेम जो है वो स्टील की आती है, वो भी टूटी हुई है। और उनके ग्लास जो है वो ऐसे लगते हैं मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हो। उनका सारा समय और स्थान पे धूल से भरी गंदगी ये बस्तियाँ ही है। उनके लाइफ में यही धूल से भरी हुई बस्ती है। तो इसीलिए उनको मैप में जो बड़े बड़े धब्बे के रूप में उनकी बस्तियां भी है उसे दिखाओ। तो मैप में जो कंट्रीज, स्टेट, विलेज दिखाई देते हैं तो कवि कहना चाहता है कि भाई वो जो स्लम एरिया में रहते हैं उसमें पूरे डब्बे, तो वो भी मैप में दिखाओ तो उनको पता चले। सो हियर डियर फ्रेंड्स, द पोएट डिस्क्राइब्स द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इज वीक बिकॉज इट इज मीनिंगलेस फॉर द चिल्ड्रन गोइंग टू स्लम स्कूल। शेक्सपियर की फोटो को देखकर वो लोग क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं कि शेक्सपियर कौन है, तो ये मीनिंगलेस है। दूसरी बात, देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन इन दिस स्कूल्स। इसका मतलब यही हुआ कि स्कूल के अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है एजुकेशन में। द चिल्ड्रन हियर विल नेवर लर्न अबाउट शेक्सपियर्स वर्क। वो शेक्सपियर के वर्क को पहचानते ही नहीं है, शेक्सपियर कौन है उनको पता ही नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जो शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है वो पूरा विक्ट है, दुष्ट है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। दूसरी बात, जो मैप दिया गया है, द मैप इज ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज फॉर दिस चिल्ड्रन देयर क्लासरूम इज द होल वर्ल्ड फॉर देम। मैप जो दिया गया है वो भी मीनिंगलेस है क्योंकि उनके लिए क्लासरूम ही पूरी दुनिया है। देयर इज नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर पॉवर्टी, हंगर एंड होपलेसनेस। क्लासरूम के बाहर उन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं है और क्लासरूम के अंदर ही वो देयर इज नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर, उनके वहाँ पे जो पॉवर्टी, हंगर और होपलेसनेस ही है। सो दिस मैप्स आर अनरियल फॉर देयर चिल्ड्रन। तो उनके लिए ये मैप जो है वो भी अनरियल है। दूसरी बात, द ब्यूटिफुल वर्ल्ड विथ इट्स ऑफरिंग लाइक द सन, शिप्स, लव एंड केयर ओनली टेम्प्ट देम टू स्टील। और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल सन, शिप्स और लव का जो एक्सप्लेन किया गया है वो भी उनको टेम्प्टेड करता है बिकॉज दे कैन नॉट हैव ऑल दिस वर्ल्डली थिंग्स, क्योंकि ये उनके पास है ही नहीं। दे लिव इन क्रैम्पेड होल, क्योंकि वो लोग नैरो हाउसेस में ही रहते, लाइक हटमैन्स, एंड देर इज नो एंड टू देयर मिजरी, और देर इज नो एंड टू मिजरी। देर इज अ परपेचुअल स्टेट ऑफ gloom, hunger and despair. Their bodies look like garbage heaps. और उनकी बॉडीज आप देखोगे तो वो गार्बेज की तरह, गार्बेज हिप्स की तरह दिखती है, कचरे के डब्बे की तरह दिखती है। They are very skinny and their bones are peeping out of their skin. वो इतने पतले हैं कि इनकी अगर बॉडी आप देखोगे तो हड्डियाँ भी बाहर दिखती है, जैसे कि हड्डियाँ पे स्किन का कोई कलर लगाया हुआ हो। द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज इंटेंसिफाइड बाय द फैक्ट दैट द ग्लासेस विद दिस चिल्ड्रन वेयर आर क्रैक्ड एंड लुक लाइक ब्रोकन पीस ऑफ अ बॉटल। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो वो बच्चे जो है स्टील की जो टूटी हुई फ्रेम, चश्मे जो पहनते हैं, वो ऐसा लगता है मानो कि पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हो। तो कवि चाहता है कि भाई उनको जो है
मैप जो है तो उसके अलावा उनके मैप में बड़े बड़े डब्बों के रूप में उनकी बस्तियां भी दिखाओ, तो उनको पता चले कि हाँ ये मैप है और इनमें ये बस्ती दी गई है। लास्ट आंसर, सो ऑल ऑफ देयर लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड हियर इन स्लम। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे उनका पूरा लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉयड है। द स्लम इज लाइक अ blot as big a dome on the maps of these children, example the lives of these children। तो यहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आंसर, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and slow the children to green field and make their world। तो यहाँ पे कवि जो है, पोएट जो है, वो गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर, विजिटर्स को संबोधित करता हुआ कहता है कि यदि यह मैप उनके लिए बाहर झांकने वाली विंडो का काम नहीं करता और ये विंडोज उनके जीवन को कब्र में जाने वाले रास्तों की तरह ढके हुई है। वंस अगेन, यहाँ पे जो पोएट जो है वो गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर और विजिटर को संबोधित करता हुआ कहता है कि यदि यह मैप उनके लिए बाहर झांकने वाली विंडो का काम नहीं करता और ये जो विंडोज है, खिड़कियां जो है, उनके जीवन को कब्र में जाने वाले रास्तों की तरह ढकी हुए है, टूटती नहीं है। The map becomes their windows and the windows that slut upon their lives means hinder or block their progress like catacomb यानी कि small caves, underground cemeteries या grave। तो अगर ये टूटती नहीं है तो उन्हें तोड़ दो, break open till they break the town। टूटती नहीं तो उनको तोड़ दो, नहीं तो ये पूरे शहर को तोड़ देगी। यानी कि यदि इन बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिला तो ये जो बस्तियां इस तरह बढ़ती जाएगी। break open till they break the town and show the children to green field, make their world run azure on gold sands and let their tongues run azure means a bright blue color like a clear sky, gold sand means beach, run neck means express themselves very freely into books, the white and green leaves open history their whole whose language is the sun। तो यहाँ पर अगर ये दीवारें नहीं टूटती है तो ये दीवारें तोड़ दो और उन बच्चों को सही एजुकेशन दो। इन बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाओ और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बसाओ, बनाओ और उनकी पहुंच बिना किसी रोक टोक के ज्ञान के हरे या सफ़ेद बुक तक पहुँचे। हिस्ट्री इन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में चमक हो और सन हो। तो यहाँ पर जो है दिस चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू सफर दिस हेल अनलेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, एजुकेशनिस्ट हु विजिट सच स्कूल्स कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम। इनकी दुनिया जो है वो कंटिन्यू सफ़र में ही रहेगी, हेल में ही जाएगी। ये ऐसे ही बस्ती में रहेंगे जब तक इंस्पेक्टर है, गवर्नर है, एजुकेशनिस्ट उनकी स्कूल को प्रोग्रेस नहीं करवाते, उनको आगे हेल्प नहीं करते, तो ये लोग बच्चे जो है यहीं पर रहेंगे। द पोएट वॉन्ट्स द सिविलाइज वर्ल्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम एंड द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन। तो पोएट जो चाहता है कि भाई इनका सिविलाइज वर्ल्ड जो ब्रिज है, उन ब्रिज गैप है उनके और दुनिया के बच्चों में, वो सिविलाइज वर्ल्ड वो ब्रिज गैप बंद करे। They should offer these children a glimpse of a better world, so the map becomes their windows to the beautiful and charming world outside. Then these windows of the elementary school classroom which confine all their hopes and dreams, और यही स्कूल की जो विंडोज है
उनको एक होप्स मिलेगी, एक स्वप्न मिलेगा, मस्ट बी ब्रोकन सो दैट दिस चिल्ड्रन कैन बी ब्रॉट आउट इन द ग्रीन फील्ड अवे फ्रॉम द फिल्थी सराउंडिंग. The poet desires that these children should be allowed to run freely on the golden sand under a clear sky, for example, make progress. They should be allowed to have quality education. The poet feels that education can help them immensely because, according to him, history is written by those whose language has the warmth and energy of the sun. तो यहाँ पर कवि जो है वो कहना चाहता है कि जो भी इंस्पेक्टर है, विजिटर्स है, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि यह मैप उनके लिए बाहर झांकने वाली विंडो का काम नहीं करता तो ये विंडोज़ उनके जीवन को कब्र में जाने वाले रास्ते की तरह ढके हुए हैं. तो अगर ये दीवार अगर टूटी नहीं है तो उन्हें तोड़ दो, नहीं तो वे पूरे शहर को तोड़ देगा. यानी कि यदि उनको बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिला तो ये बस्तियाँ इस तरह बढ़ती जाएगी और एक दिन पूरे शहर पर छा जाएगी. इन बच्चों को ग्रीन खेत जो है वो दिखाओ और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ और बसाओ और उनकी पहुँच बिना किसी रोक टोक के ज्ञान के हरे या सफ़ेद बुक तक पहुँचे, क्योंकि हिस्ट्री इन्हीं लोगों का है जिसकी भाषा में चमक हो, सन हो. तो यहाँ पे आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.